ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्ते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय पहला 14वां श्लोक है। ततश्वेतैर हयैः युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। बहुत ही अच्छा श्लोक है। क्या बता रहे? ततः, इसके अनंतर, श्वेतैः हयैः युक्ते, मतलब सफ़ेद, श्वेत घोड़ों से युक्त, हयैः मतलब घोड़े से, महति स्यन्दने स्थितौ, उत्तम रथ में बैठे हुए, माधवः श्री कृष्ण ने, च वो पांडवः अर्जुन ने, एव भी दिव्यौ शंखाः प्रदध्मतु, तो दिव्य अलौकिक शंख बजाए, दिव्य शंख बजाए। इसलिए संजय कह रहे हैं और धृतराष्ट्र घर में सुन रहे हैं। तो ये क्या है, सब बताने का कारण क्या है? अभी यहाँ पर एक बात समझने जैसी है कि सफ़ेद घोड़े से युक्त, ये सफ़ेद घोड़ा, इतना बड़ा युद्ध है, हजारों लाखों सैनिक जो है वो भी घोड़े पर बैठे हुए हैं, तो इसमें ये क्या बात हुई कि एक ये इनका सफ़ेद घोड़ा ऐसे बताए? तो सफ़ेद रंग जो है वो सात्विकता का रंग है, और इसलिए जब कहते हैं कि सफ़ेद घोड़ों में के रथ में बैठे थे तो इनकी प्रवृत्ति उसमें बताते हैं। तो श्री कृष्ण परमात्मा भी युद्ध न हो इसके लिए गए थे। उन्होंने बहुत सारा समझाने की कोशिश की थी, लेकिन कौरवों ने नहीं माना। अर्जुन भी ये इच्छा नहीं रखते थे कि युद्ध करे और लोगों को मारे, उनकी ये इच्छा ही नहीं थी। लेकिन उनको जब रहने नहीं दिया जा रहा था, उनका हक तो था ही, राज ही उनका था, वो भी नहीं दे रहे थे, तभी दूसरा कोई उपाय न बचा तो युद्ध के लिए तैयार हुए हैं। इसमें किसके प्रति ऐसी प्रवृत्ति नहीं कि ये सब समाज जो है वो कौरवों का वो अच्छा नहीं, उनको मार डालो, ऐसी प्रवृत्ति नहीं थी। ये तो सिर्फ हक जो है, वो हक का मतलब है कि वो भी एक समाज व्यवस्था का अंग, नहीं तो ऐसे कोई मानसिकता स्वार्थ से किया हुआ हक है नहीं। तो ये जो हक है हमारा, वो मांगना है इनको। तो दोनों के मन में इच्छा क्या है कि युद्ध न हो। फिर भी हुआ तो लोग भले मरे या न मरे, क्या होगा पता नहीं आज, लेकिन सबका कल्याण हो, ये जिसके मन में रहता है ना, उसको ये जो क्रिया है वो बाधित नहीं करती। तो सफ़ेद घोड़े ये सब, एक सफ़ेद घोड़ों के रथों में बैठे हुए, ऐसे बोलने से ये सब आ गया इसके अंदर, ये भाव है। संस्कृत में ये एक अच्छा है कि एक शब्द जब बता लेते हैं तो वो एक कारण से लेते हैं, ऐसे ही नहीं लेते। जैसे यहाँ पर माधवः, तो ये माधव कहाँ से बीच में आ गए? श्री कृष्ण जब बैठे हैं तो ये माधव, ये नाम एक सूचित करता है कि इन्होंने इस काम के लिए, मतलब है कि खाली मार्गदर्शन के लिए बैठे हुए श्री कृष्ण ने, ऐसे उनका जो एक छवि है, कृष्ण परमात्मा जो है, उनके बहुत सारी पर्सनालिटीज़, वो बचपन में तो एकदम लीला करते थे, सब खेलते बच्चों के साथ, गोपियों के साथ खेलते लीला। उसके बाद जो है उन्होंने बहुत सारे संकट निवारण किए बचपन में ही। प्राणियों के साथ कभी लड़ना नहीं होता, संस्कृति में ये अलाउड नहीं है। फिर भी जो प्राणी हैं वो अपना भी धर्म छोड़कर, वो जंगल में है, सब अपने अपने में रहते तब तक ठीक है, तो अपना धर्म छोड़कर वो जब बस्तियों में आ जाते हैं और मनुष्य बस्ती को जब तकलीफ़ देते हैं, तो उसके लिए कोई मारने में इतराज़ है नहीं, उनको हम मार सकते हैं। श्री कृष्ण ने ऐसे बगुला है, बहुत सारे प्राणियों की हत्या की, और जैसे हो सकता होगा तो इन्होंने कालिया सर्प जो था उसको कहा कि तुम दूसरी जगह जाके रहो, यहाँ से हमारा पानी खराब होता है, मारा नहीं उसको। तो जब तक हो सके तो सबका कल्याण देखते हुए वो रहते थे। फिर बाद में जो है वो बड़े थोड़े हो गए तो रासलीला वगैरह करते थे, बांसुरी इतनी बजाते थे। अब ये बांसुरी क्या है कि वो एक मंगल और अंतर का अनहत ध्वनि है, और वो बजाते ही सब मुग्ध हो जाते थे।
कहाँ अभी कहते हैं कि वो जंगल में जाके एक जगह बैठते थे, वहाँ से बांसुरी बजाई तो घर से गोपियाँ अपने अपने घर से वो आवाज़ सुन के दौड़ती थी। तो ये जो बांसुरी थी ये कान में नहीं बजती थी, वो हृदय में बजती थी, उनको अंदर से संवेदना आती थी। ऐसे ये अनंत ध्वनि रूप बांसुरी जो है वो बजाते थे और उनको एक हमारा जो शारीरिक भाव है उसके परे जो प्रेम की संकल्पना है उसका अनुभव देते थे। फिर मथुरा चले गए, फिर अपने मामा को ही इन्होंने मार दिया, ऐसे भी नहीं होता था कभी। तो एक नया राजकारण, नया पॉलिटिक्स और नए नियम समाज में इन्होंने दृढ़ किए। फिर वो पॉलिटिशियन बन गए और उसके बाद में जो है उन्होंने नया शहर बसाया इस तरह से। और बाद में तो अर्जुन को मदद की और इसके आखिर में श्रीमद् भगवद गीता रूपी उन्होंने बताया सब ज्ञान मनुष्य मात्र को। ये जो माधव है वो श्री कृष्ण परमात्मा जब आए तो एकदम क्षेत्र पर पूरे वहाँ एक ऐसी तेज फैलाया, लोगों को अंतर एक भावना उत्पन्न हो गई। जैसे संत महात्मे हैं वो जब आते हैं और तो एक ऐसे एक प्रकाश दिखेगा और हमारे हृदय में या मन में एक आदर की भावना आ जाएगी तो समझना ये संत है। इस तरह से ये इसलिए ये दिव्य शंख जो है ना, ये बताने का कारण ये है कि शंख तो शंख जैसा है, लेकिन ये पांचजन्य नाम का शंख है उनका, वो आपको मालूम है। तो ये अलौकिक शंख था और वो उन्होंने बजाया और जो अर्जुन है, अर्जुन ने भी अपना शंख बजाया। इस तरह से बताया। अभी अपने अपने शंख रहते थे, उनका आगे जाके हम देखते हैं कि कौन से शंख किसने बजाए। गीता टैरो, आपके सवाल श्री कृष्ण परमात्मा का जवाब। ऐसे सवाल चाहिए कि जो आपको, आपके मित्रों को, घर में जो लोग हैं किसी को इसका उत्तर नहीं समझता। और अगला हफ्ता कैसे जाएगा ये भी बताएंगे कि ये अच्छा सवाल होगा तो हफ्ता अच्छा जाएगा। और ऐसा सवाल पूछा है तो लिख के रखा है, ये याद रखना। आप लिख के रखिए, उत्तर आएगा बराबर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक कार्ड ले लेता हूँ। श्री भगवान उवाच तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तो ये जो बोल रहे हैं कि दंडवत प्रणाम करके, दंडवत प्रणाम ये बहुत महत्व का है। ऐसे आजकल घुटनों को ही प्रणाम करते लोग, तो हम कहते हैं कि वहाँ तक बुद्धि आ गई लगती है। उनकी सेवा करके निष्कपट भाव से प्रश्न पूछकर तू ज्ञान कर ले, प्रणाम किए बिना। मतलब हमको आता नहीं, आप बताइए, मार्गदर्शन कीजिए, हम छोटे हैं। ऐसे जो समझता है उसको ही जवाब दे सकते हैं और वैसा ही प्रश्न होगा तो ही जवाब मिलता है। मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो प्रश्न का उत्तर जब देते हैं तो इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि एक कहीं पढ़ा है वो बता दिया। ये तो इसका जो मर्म है और जिस हिसाब से सवाल पूछा है इस हिसाब से उत्तर देना है। तो ये ज्ञानी जो है उसको ही कहते हैं कि जो मर्म पकड़ के जवाब देते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, किसी को उत्तर मांग लिया और उसने कहा कि ठीक है कर लो शादी, ऐसे नहीं। उसका कुछ मर्म पता चला, क्यों पूछा है वो पूछो कि वो लड़की कौन है, लड़का कौन है, शादी होगी कि नहीं। ये जो चौथे अध्याय का 34वां श्लोक था और आज का इस श्लोक का उत्तर है हाँ, यस। तो दिन भी अच्छा है, हफ्ता भी अच्छा है और आपने पूछा हुआ सवाल है उसका उत्तर हाँ।